अब जरा प्रॉपर टेक्निकल साइकोलॉजिकल टेक्निक्स की तरफ आते हैं। उसमें सबसे पहले कॉग्निटिव रिलीफ स्ट्रेटजीज हैं। कॉग्निटिव रिलीफ स्ट्रेटजीज में कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग है सबसे पहले, या रीफ्रेमिंग। कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग ये है कि आप नेगेटिव ख्यालात और नेगेटिव बातों को सामने रखें और उनके पॉजिटिव जवाब खुद देने लग जाएं, और वो पॉजिटिव बातें इवन लिखें भी कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा। जैसे आप कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, तो इसका काउंटर ये है कि नहीं, अल्लाह संभाल लेगा। ठीक है, आप कहें कि फ्यूचर में कोई बहुत कुछ बुरा होने वाला है, तो इसका काउंटर ये है कि नहीं, मैं दुआ करता हूँ या करती हूँ कि अल्लाह ताला मेरा जो मुस्तकबिल है वो अच्छा हो जाए। फिर इसी तरह आप सपोज़ कहते हैं जी कि मेरी जॉब नहीं लगेगी, तो इसका पॉजिटिव है कि नहीं, अल्लाह ताला मेरी ज़रूर मदद करेगा, अल्लाह राज़िक है। तो ये कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है आपकी, समझ रहे हैं? तो इससे इंशाल्लाह स्ट्रेस जो है वो कम होगा और एंग्जाइटी कम होगी। इसके बाद एक्सपोजर थेरेपी, जिसको सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन भी कहते हैं, कि आप उस सिचुएशन को फेस कर लें जो आपको डरा रही है। शुरू में हाँ बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज हो के एक टाइम आएगा कि आपको डर लगेगा ही नहीं। ठीक है, इसको सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन भी कहते हैं। जर्नलिंग एंड थॉट रिकॉर्ड्स, अपने थॉट्स को रिकॉर्ड करना, जर्नल करना, ये कॉग्निटिव रिलीफ स्ट्रैटेजीज में आता है। गाइडेड डिस्कवरी, गाइडेड डिस्कवरी क्या है? गाइडेड डिस्कवरी है कि बाकायदा उस चीज़ में मीनिंग फाइंड करना और ये डिस्कवर करना और अपने आप को खुद गाइड करना कि ये चीज़ इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ अगर मैं सोचूं तो इसकी वजह ये है, यानी वजह ढूंढने की कोशिश करना और अपने आप को गाइड करना। और इसीलिए देखें ना, जैसे हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन को कांटा भी नहीं चुभता, लेकिन उसके बदले उसके कुछ गुनाह माफ होते। तो रेस्ट एश्योर्ड, आप किसी भी तकलीफ से गुजर रहे हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके गुनाह माफ कर, और ये विन विन सिचुएशन है आपके लिए। तो उससे क्या होगा, सब्र की मजीद मोटिवेशन आएगी। फिर रिलैक्सेशन, स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक्स हैं जिनमें डीप ब्रीथिंग है, मसल रिलैक्सेशन और इमेजरी है। इमेजरी एक पावरफुल टेक्निक है, कॉग्निटिव रिलीफ स्ट्रेटजी। उसमें ये होता है कि यू इमेजिन समथिंग ब्यूटीफुल, एंड व्हाट मोर ब्यूटीफुल देन जन्नत। while sleeping you can imagine Jannah, right? While sleeping you can imagine something beautiful as long as it's halal. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इमेजरी, अपने आप को सक्सेसफुल इमेजिन करना, ठीक है, अपने आप को एक सिचुएशन में अच्छा इमेजिन करना या अपने फ्यूचर को बहुत अच्छा इमेजिन करना, तो ये भी साइकोलॉजिस्ट कहते हैं अच्छी टेक्निक है। उसके बाद फिजिकल रिलीफ स्ट्रैटेजीज हैं, उसमें एक्सरसाइज है, स्माइलिंग एंड लाफिंग है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत स्माइल करते थे और सबसे ज़्यादा स्माइलिंग चेहरा था उनका, और स्माइल प्रैक्टिस कर करके आपको पता है कि पॉजिटिव इमोशंस इंसान के ज़ाहिर है वो बनते हैं और पॉजिटिव इमोशन से रिलेटेड जो केमिकल्स हैं वो रिलीज होते हैं, तो इसलिए इसके फ़ायदे हैं। तो स्माइल करना, चाहे दिल भी ना कर रहा हो फिर भी करना स्माइल की प्रैक्टिस, और यकीन करें इससे स्ट्रेस रिलीज होता है और एंग्जाइटी। कनेक्ट विद अदर्स, दूसरों से कनेक्ट करना, जैसे मैंने बहुत सी टिप्स बताई, किसी बीमार की तीमारदारी करना, किसी दोस्त के साथ कनेक्ट करना और लाइट मूड में टॉक करना। गेट इनफ स्लीप, नींद लेना ज़्यादा, और मेडिटेशन करना, ये है फिजिकल रिलीफ स्ट्रैटेजीज। एंड व्हाट बेटर मेडिटेशन देन नमाज। सुभान अल्लाह, नमाज को अगर आप समझ लेना कि सुभान अल्लाह नमाज कितना बड़ा गिफ्ट है अल्लाह की तरफ से, तो ये मोर देन इनफ है इंशाल्लाह। तो नमाज के बारे में इंशाल्लाह भी मजीद मैं आगे जाके बात करूंगा। फिर नंबर 3 है सेंसरी रिलीफ स्ट्रैटेजीज। सेंसरी रिलीफ स्ट्रैटेजीज में ये फॉलोइंग है। नंबर 1 मसाजिंग, यानी ऐसी स्ट्रैटेजीज जो कि सेंस, जिनका ताल्लुक टच के साथ है, सेंसेस के साथ है आपकी, मसाजिंग है इसमें। ऑब्वियसली देयर आर सर्टेन पॉइंट्स इन द बॉडी जो स्ट्रेस पॉइंट्स होते हैं, और ऑब्वियसली इसमें मैं कहूँगा कि हिजामा भी है, हिजामा पॉइंट्स भी होते हैं, वो भी एंग्जाइटी पेशेंट्स के लिए हिजामा पॉइंट्स भी होते हैं। और मसाजिंग जो नॉर्मल मसाजिंग है, टेकिंग अ बाथ, कोल्ड शावर या हॉट शावर, लिसनिंग टू समथिंग रिलैक्सिंग जिससे आपकी एंग्जाइटी दूर हो। इट कुड बी अ रिमाइंडर, अ क्लिप, अ ब्यूटिफुल स्टोरी ऑफ समवन वगैरह वगैरह। ईटिंग समथिंग टेस्टी, यू आर सेंसिंग इट, राइट? तो ये भी सेंसरी रिलीफ स्ट्रैटेजीज इन्हें कहते हैं। फिर आ जाता है जी इमोशनल रिलीफ स्ट्रैटेजीज। चौथा, इमोशनल रिलीफ स्ट्रैटेजीज में क्या क्या है? पॉजिटिव थिंकिंग,
जिसको कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग में भी हमने डिस्कस किया था। लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग, अच्छा गुमान रखना, अच्छे पॉजिटिव थॉट्स इख्तियार करना, एंड लेट्स स्टार्ट विद अल्लाह, अल्लाह के बारे में पॉजिटिव सोचना, अल्लाह सुब्हानहू तआला के बारे में कहना कि अल्लाह मुझसे प्यार करते हैं और मैं अल्लाह से प्यार करता हूँ। फॉरगिवनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है, माफ़ करना दूसरों को और अपने आप को माफ़ करना सबसे बड़ी बात है। लोग कहते हैं ना अल्लाह मुझे माफ़ नहीं कर रहा, असल में अल्लाह ने माफ़ कर दिया होता है, हम खुद अपने आप को माफ़ नहीं कर रहे होते। तो फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करना अपने लिए भी दूसरों के लिए भी, ताकि आपकी एंग्जाइटी कम हो। और एक बात याद रखें कि मैंने बहुत देखा है कि एंग्जाइटी की बहुत बड़ी वजह ना हकूकुल इबाद में कोताही होती है। हमने किसी ना किसी के साथ कोई ज़्यादती की होती है, ये भी हमें देखना है, ठीक है। कि ऐसा ना हो कि हमारे एंड पे कोई मसला हो और हमें पता भी ना हो। यानी मिसाल तौर पे हम किसी के साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी से बात करते हो, या हम किसी के जो है ना वो राइट्स स्नब कर रहे हैं, या किसी के आप कह लीजिए जो है ना हमने वो राइट्स को ज़िमन किया हुआ है, या ये कि किसी के साथ ज़्यादती करने में लगे हुए और हमें पता भी नहीं है, तो ये हमने अपने एंड पे ज़रूर देखना है। खुद अपने आप को ही माफ़ करना है, दूसरों को भी। टॉकिंग थेरेपी इमोशनल रिलीफ स्ट्रैटेजी है। अपने आप से बात करना, सेल्फ टॉक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। सेल्फ टॉक करना, थपकी देना, ठीक है ना, इमोशनली स्ट्रॉन्ग करना अपने आप को कि कर लोगे इंशाल्लाह, यू कैन डू इट। और जाहिर है कि लोगों से भी, सिंसियर लोगों से भी बात करना। काउंसलिंग एंड थेरेपी, किसी से काउंसलिंग ले लेना, ये भी बिल्कुल इसमें आता है। जर्नलिंग करना और लिखना बैठ के। और इसके अलावा देखें तवक्कुल का बहुत बड़ा रोल है एंग्जाइटी फाइट करने में, और तवक्कुल पे ऑलरेडी मैं लेक्चर्स दे चुका हूँ, आप देख सकते हैं चैनल पे 2 लेक्चर्स दिए, एक है अंडरस्टैंडिंग तवक्कुल और दूसरा है स्टोरीज ऑफ तवक्कुल। बैलेंस डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन्ना डाइट स्पेशली, उसको जो है रिसर्च करें व्हाट इज़ सुन्ना डाइट, कोशिश करें आप सुन्ना डाइट ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, अल्लाह की तरफ से बरकत भी आएगी और अपनी बॉडी को रेस्ट भी देना। अब हम इंशाल्लाह जी वो कुछ दुआज़ मैं आपके सामने रखता हूँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई दुआज़, और 9 ऐसी दुआएं हैं जो हदीस से साबित है कि स्ट्रेस और एंग्जाइटी की दुआज़ हैं। तो मैं आपके सामने बारी बारी इंशाल्लाह वो दुआज़ रखता हूँ। सबसे पहले इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी हदीस है, और हदीस ये कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी बहुत गमगीन होते थे और बहुत ग्रीफ में होते थे, सौरो और ग्रीफ में, तो वो कहा करते थे ला इलाहा इल्लल्लाह अज़ीमुल अलीम, ला इलाहा इल्लल्लाह रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाह रब्बुस समावाती व रब्बुल अर्ज़ी व रब्बुल अर्शिल करीम। ये बिल्कुल सही हदीस से साबित है। तो ये बहुत 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 पावरफुल जुमला है। तो ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको अज़कार मिलेंगे, एक एप्लीकेशन है हिस्नुल मुस्लिम, HISNULMUSLIM, डाउनलोड इट। एंड्रॉयड में भी अवेलेबल है और बाकी जो आपका आईफोन का जो iOS है वहाँ भी ये एप्लीकेशन अवेलेबल है। उसके बाद अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि जब भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई बहुत ही सीरियस डिफ़िकल्टी आती थी तो वो हमेशा ये कहते थे या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। बहुत ही खूबसूरत, ये तिरमिज़ी की रवायत है। या हय्यु या क़य्यूम ये अल्लाह के वन ऑफ द पावरफुल नेम्स है, इसमें आज़म है। ओ द लिविंग, ओ द इटर्नल, बिरहमतिका अस्तगीस, आई सीक हेल्प इन योर ग्रेस। तो प्रैक्टिस करें, ठीक है, इस जुमले को और जो ऊपर वाला। तीसरा, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई सीरियस डिफ़िकल्टी होती थी, अब देखें ना ये तमाम दुआएं हमारे नबी पढ़ा करते थे, तो वो अपने सर को रेज करते थे स्काई की तरफ, इस तरह से ही वुड रेज हिज हेड टू द स्काई एंड सप्लिकेट, और अल्लाह से हाथ उठाकर कहते थे सुभान अल्लाह अज़ीम। और फिर व्हेन ही इम्प्लोर्ड सीरियसली एंड स्ट्रांगली ही वुड से या हय्यु या क़य्यूम, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुभान अल्लाह, देखें अल्लाह से क्या मोहब्बत थी और अल्लाह पे क्या तवक्कल था उन्हें कि आसमान की तरफ देखकर कहते थे सुभान अल्लाह अज़ीम, और फिर स्ट्रांगली अल्लाह सुब्हानहू व तआला को इम्प्लोर करते थे, अल्लाह को बुलाते थे या हय्यु या क़य्यूम। ये भी तिरमिज़ी से रवायत साबित है। नंबर 4, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया द सप्लिकेशंस ऑफ डिस्ट्रेस आर, डिस्ट्रेस की
एंग्जाइटी की यानी सप्लिकेशन है, अल्लाहुम्मा रहमतका अर्जू फला तकिलनी इला नफ्सी तरफत ऐन व असली लिशअनी कुल्लहु ला इलाहा इल्ला अंता। ये भी आपको हिस्नुल मुस्लिम में मिल जाएगी। और इसकी ये अबू दाऊद की रवायत है, इसकी ट्रांसलेशन है, ओ अल्लाह I hope for your mercy, so give me not over to myself, even for as little as wink of an eye, and set right all my affairs. There is no God but you. Very powerful. Number 5, हज़रत आसमा जो कि अमाइस की जो है वो बेटी हैं, आसमा, उन्होंने कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि शैल आई टेल यू वर्ड्स दैट यू मे से इन टाइम्स ऑफ पेन एंड डिस्ट्रेस, क्या ना मैं तुम्हें वो अल्फाज बताऊं जो कि तुम अदा कर सकती हो ऐसे औकात में जब तुम्हें बहुत पेन हो, बहुत ही डिस्ट्रेस हो, बहुत दुख से तुम गुजर रही हो। वो है अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैअन। ब्यूटीफुल। सिर्फ कितने अल्फाज है? अल्लाहु अल्लाहु 2, रब्बी ला उशरिकु बिही शैअन 5। दैट्स इट। ये इतने पावरफुल ये सेंटेंस है, इतना पावरफुल ये जिक्र है, और इसका मतलब है अल्लाह अल्लाह माय लॉर्ड आई एसोसिएट नन विद यू। और ये सुनन अबू दाऊद की हदीस है, ये भी आपको इस एप्लीकेशन में मिल जाएगी। साद में नबी वकास से मरवी है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और जी, द सप्लिकेशन मेड बाय द कंपेनियन ऑफ द फिश ज़ुन्नून, जो मछली वाला जो बंदा है, यानी कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की जो दुआ है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, जो भी मुसलमान ये दुआ पढ़ेगा तो उसकी दुआ कबूल की जाएगी। ये दुआ ये करके जो भी दुआ करेगा उसकी दुआ कबूल की जाएगी। और एक और हदीस में आता है कि जो कोई भी मेरे भाई यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ ये पढ़ेगा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, अल्लाह ताला उसके डिस्ट्रेस को रिमूव कर देगा। अल्लाह ताला उसकी परेशानी और उसके दुखों को इंशाल्लाह रिमूव कर देगा। नंबर 7, इब्ने मसूद सलानो से मरवी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इफ एनी सर्वेंट ऑफ अल्लाह एफ्लिक्टेड विद डिस्ट्रेस और ग्रीफ मेक्स दिस सप्लिकेशन, हिज सप्लिकेशन विल बी एक्सेप्टेड। और ये जो सप्लिकेशन है इसको मैं आपके सामने थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि इस सप्लिकेशन पे बाकायदा एक रिसर्च पेपर लिखा गया है। वो रिसर्च पेपर यकीन इंस्टीट्यूट का है, मैं कोट भी कर देता हूं। तो उस रिसर्च पेपर का नाम है इस्लामिक स्पिरिचुअलिटी एंड मेंटल वेलबींग। उसमें जो माशाल्लाह रिसर्च करने वाले हैं, जो राइटर हैं, उन्होंने साइको स्पिरिचुअल एनालिसिस किया है इस दुआ का फॉर एंग्जाइटी एंड डिप्रेसिव सिम्टम्स। सुभान अल्लाह, ह्यूज वर्क, और बहुत 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 जबरदस्त एनालिसिस किया। तो मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले ये दुआ क्या है? ये दुआ है अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुक इब्नु अब्दिक इब्नु अमतिक नासियती बियदिक माज़िन फिया हुक्मुक अदलुन फिया कज़ाउक अस्अलुका बिकुल्लि इस्मिन हुवा लका सम्मैता बिही नफ्सक औ अनज़लतहु फी किताबिक औ अल्लमतहु अहदन मिन खल्किक औ इस्तअसरत बिही फी इल्मिल गैबि इंदका अन तजअलल कुरआन रबीअ क़ल्बी व नूर सदरी व जलाअ हुज़्नी व ज़हाबा हम्मी। अब मैं आपको इसकी ट्रांसलेशन सुनाता हूं। सबसे पहले ये हदीस, whoever is afflicted with grief or anxiety and depression then he should pray with these words। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो भी इस दुआ को पढ़ेगा अल्लाह उसकी डिप्रेशन एंग्जाइटी दूर कर देगा। तो इसकी ट्रांसलेशन क्या है? ओ अल्लाह, certainly I am your slave, अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुक, अल्लाह बेशक मैं तेरा बंदा हूं, इब्नु अब्दिक, और बेशक मैं तेरे बंदे का बंदा हूं, यानी तेरा जो मेल स्लेव है, यानी मेरा जो बाप है, मैं उसका बेटा हूं, और इब्नु अमतिक, और मैं बेटा हूं तेरी फीमेल स्लेव का, यानी जो मेरी माँ है। नासियती बियदिक, माई फोरहेड इज इन योर हैंड, मेरा जो फोर लॉक है अल्लाह ताला ये तेरे हवाले है, और तमाम इंसानियत का जो फोर लॉक है अल्लाह तेरे हवाले है। माज़िन फिया हुक्मुक, योर जजमेंट अपॉन मी इज अश्योर्ड, अदलुन फिया कज़ाउक, एंड योर डिक्री कंसर्निंग मी इज जस्ट, जो भी आपने मेरे लिए फैसला किया वो बिल्कुल जस्ट है, बिल्कुल इंसाफ पर मबनी है। अस्अलुका बिकुल्लि इस्मिन हुवा लका सम्मैता बिही नफ्सक, ए अल्लाह
I ask you by every name that you have named yourself with. मैं आपको आपके हर नाम का वास्ता देता हूं, सुभान अल्लाह, हर वो नाम जो खुद आपने अपने लिए जो है वो बनाया है। कितनी जामे बात है, कितनी जामे बात है।